मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज सर क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 10 का पोएट्री का चैप्टर नंबर 3 ए टाइगर इन द जू का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूं। जिन बच्चों को ये चैप्टर कठिन लगता है वो मेरी वीडियो में बन रही है। एक वीडियो में ही आपको फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन समझा दूंगा बहुत अच्छे से अच्छी ट्रिक से। जी हाँ बच्चों, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, फिर दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं। ए टाइगर इन द जू, जिसके कवि हैं लेजली नॉरिस। जी हाँ बच्चों, लेजली नॉरिस। बच्चों, इस चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको 1 मिनट का इसकी समरी बताना चाहूंगा, जो कि समरी सुनने से ये चैप्टर बहुत ही आसान से आपको समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं इसकी समरी पे। जी हाँ बच्चों, ये टाइटल है ए टाइगर इन द जू। हमने देखा होगा ए टाइगर इन द जू यानी एक बाघ, एक चीता इन द जू, चिड़ियाघर में। जी हाँ बच्चों, जो कवि हैं लेजली नॉरिस, इसमें टाइगर के बारे में बताते हैं कि अगर एक टाइगर जंगल में हो तो किस प्रकार रहता है, और उसी टाइगर को जू में डाल दिया जाए तो किस प्रकार रहता है। तो बच्चों, एक टाइगर की एक जू में और जंगल में होने की प्रक्रिया बताते हैं कि जंगल में टाइगर किस प्रकार की गति करता है, कैसे रहता है, किस प्रकार की गति करेगा और करता है, कैसे रहता है, ये सब बताया है। जब वही टाइगर को जू में डाल दिया जाए तो वो किस प्रकार से उसकी आजादी छिन जाती है, वो किसी प्रकार से फिर गति नहीं कर पाता है। तो इन दोनों की तुलना बताइए तुम्हें बच्चों। चलिए और स्टार्ट करते हैं चैप्टर और समझते हैं पहला स्टेंजा। जी हाँ बच्चों, ये पहला स्टेंजा है आपके सामने। तो चलिए इस स्टेंजा को हम अच्छे से समझ लेते हैं। बच्चों, ये पहला स्टेंजा कवि ने एक टाइगर के बारे में बताया है कि जब एक टाइगर चिड़ियाघर में बंद होता है तो उसकी गति किस प्रकार होती है, वो किस प्रकार रहता है, वो अपनी शक्तियों को किस प्रकार खो देता है। तो चलिए बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं स्टेंजा। देखिए और मेरे साथ लगे रहिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quit in his quit race। जी हाँ बच्चों, in his quit race, ये आपने स्टेंजा देख लिया। अब इसकी हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। इसमें वर्ड मीनिंग क्या है। तो मैं बच्चों, स्टॉक मिस दिया है शान से अकड़ कर चलना। जी हाँ बच्चों, स्टॉक मिस है शान से अकड़ कर चलना, और इसमें दिया विविड। विविड मीन्स होता है चमकदार एवं साफ। स्ट्राइप्स मीन्स होता है धारियां। कैग मीन्स होता है पिंजरा। पैड्स ऑफ वेलवेट का मतलब होता है बाघ के पंजे का निचला नरम भाग। जी हाँ बच्चों, निचला नरम भाग। और क्विड मीन्स होता है चुप यानी कि शांत बोल सकते हो। रेज मीन्स क्रोध। जी हाँ बच्चों, ये आपकी वर्ड मीनिंग है, देख लीजिएगा अच्छे से। और अब चलते हैं, आपको एक एक लाइन की हिंदी बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ही स्टॉक्स, ही माने वह है कौन, बाघ। इसमें चीता की बात हो रही है, यानी कि टाइगर की बात हो रही है। ही माने वह है, स्टॉक मीन्स अकड़कर शान से चलता है, अकड़कर शान से चलता है। इन मन में, हिज माने अपनी, विविड माने चमकती हुई, विविड माने चमकती हुई, स्टाइप माने धारियां, स्टाइप माने धारियां। वह है, ही माने वह है, स्टॉक मीन्स शान से अकड़ कर चलता है। इन हिज विविड स्टाइप, अपनी चमकदार धारियों के साथ। द फ्यू स्टेप्स यानी कुछ कदम, द फ्यू स्टेप्स यानी कुछ कदम, ऑफ हिज केज यानी अपने पिंजरे के। जहां बच्चों हम बोल देंगे, देखिए अब इन दोनों लाइन की हिंदी को अच्छे से समझ लीजिएगा कि वह है कुछ कदम अपने पिंजरे में, वह है कुछ कदम अपने पिंजरे में चमकदार धारियों के साथ शान से अकड़ कर चलता है। जी हाँ बच्चों, वह है अपने
कुछ कदम अपने पिंजरे में चमकदार धारियों के साथ शांत से अकड़ कर चलता है। जी हाँ बच्चों, अब इसमें कुछ कदम क्यों बताया गया तो सुन लो। अब देखिए जो आपके सामने बाघ है, अगर इसमें जो मान लो अगर जो पिंजरे में है, देख रहे हो, अगर जो पिंजरे में है तो वो उतनी ही चलेगा जितनी उसकी लेंथ होगी, लंबाई होगी, उतनी तो चलेगा ना। आपने देखा होगा, अगर आप में कोई जू कभी गया हो तो जू में देखा होगा, चिड़ियाघर में देखा होगा कि जब हम लोग चिड़ियाघर में जाते हैं तो अगर बाघ अगर गुफा में है या पिंजरे में है तो वो उतने में ही चलता रहता है, टहलता रहता है। जी हाँ बच्चों, उतने में ही टहलता रहता है जितनी उसकी लंबाई होती है। तो चलिए अब इसके बाद ऑन पैड्स, उसके तलवे ऑफ वेलवेट क्विड्स, यानी उसके पलवे शांत मखमल के होते हैं। उसके तलवे जो होते हैं वो शांत मखमल के होते हैं। इन हिज क्विड रेज, अपने शांत क्रोध में, यानी कि जब वो चलता है तो उसके जो तलवे होते हैं गुदगुदे होते हैं, आप लोग जानते होंगे उसके तलवे कैसे होते हैं, गुदगुदे होते हैं। तो वही कहा गया है कि ऑन पैड्स, उसके तलवे ऑफ वेलवेट, यानी कि मखमल के होते हैं। क्विड माने शांत, शांत इसलिए कहा गया जब वो चलता है तो उसके पंजों से, उसके तलवों से आवाज नहीं आती है। इन हिज क्विड रेज, वह अपने शांत क्रोध में रहता है। किसमें रहता है? शांत क्रोध में रहता है। अब क्यों रहता है? अब वो शांत क्रोध में क्यों रहता है? क्यों? उसे गुस्सा तो आता है लेकिन अपना गुस्सा वो काबू कर लेता है। क्यों? क्योंकि वह चिड़ियाघर में है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। जी हाँ बच्चों, वह पिंजरे में बंद होता है इसलिए वह कुछ भी नहीं कर सकता। ये हो गया आपका पहला स्टेंजा, जो कि जब एक टाइगर चिड़ियाघर में होता है उसकी गति किस प्रकार होती है वो मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं स्टेंजा नंबर 2। अब स्टेंजा नंबर 2 चलते हैं। जब एक टाइगर चिड़ियाघर में होता है तो मतलब उसकी गति क्या होती है, और जब वही टाइगर जंगल में होता है तो उसकी गति क्या होती है। तो कभी बताना चाहता है कि वह कैसे रहता होगा, कैसे होगा, तो उसी के बारे में बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कभी कहते हैं, क्या कहते हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब देखिए जो स्टेंजा होगा, अब इसकी वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा। इसकी वर्ड मीनिंग होती है, लर्किंग मीन्स होता है छिपना। लर्किंग मीन्स होता है छिपना या छिपकर घात लगाना, या छिपना होता है या घात लगाना। और घात लगाना किसको बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। शैडो मीन्स क्या होती है? छाया यानी परछाई। स्लाइडिंग मीन्स होता है सरकना, और थ्रो मीन्स होता है मद में, और प्लम्प मीन्स होता है मोटा। जी बच्चों, प्लम्प मीन्स होता है मोटा ताजा, मोटा या ताजा, मोटा ताजा। तो चलिए अब देखते हैं इसकी स्टेंजा। ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग मीन्स होता है घात लगाना। ही माना हुआ है शुड बी, यानी कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे छाया में घात लगाना चाहिए। यानी कि कभी बताता है एक बाघ की यानी कि चीता के बारे में, जब वो जंगल में होता है तो किस प्रकार उसको रहना चाहिए, किस प्रकार रहना चाहिए। तो वही बताता है उसकी गति के बारे में कि वो चिड़ियाघर में जब होता है उसकी गति क्या होती है, और जब वो जंगल में होता है तो उसकी गति किस प्रकार होती है, वही बताते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसको छाया में घात लगाना चाहिए, या वह छाया में घात लगा रहा होगा। ही माने वह है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह छाया में घात लगा रहा होगा। स्लाइडिंग माने सरकते हुए, और थ्रो मीन्स मध्य में यानी बीच में, लॉन्ग ग्रास यानी कि लंबी लंबी घास में, यानी कि वह लंबी लंबी घास के बीच में, सरकते हुए घात लगा रहा होगा। कैसे लगा रहा होगा? सरकते हुए घात लगा रहा होगा। अब इस चित्र को देखिए मेरे बच्चों, ये चित्र देखो क्या है, ये लंबी लंबी घास है। और आप जानते हो जब चीता यानी कि टाइगर किसी का शिकार करता है तो वो पहले से घात लगाए हुए बैठा रहता है, चुपचाप बैठ रहता है, बहुत आड़ में बैठ रहता है। और जब इसलिए बैठता है जब उसके सामने कोई शिकार आता है एकदम भाग के झपट्टा मारता है। जी बच्चों, एकदम भाग के झपट्टा मारता है, इसीलिए यह घात लगा रहा होगा। कैसे? सरक के देखो, धीरे धीरे चलता है ताकि उसको अंदाजा ना हो किसी शिकार को कि मेरा शिकार होने वाला है। जी बच्चों, जो शिकार होता है उसका
उसको अंदाजा नहीं लग पाता है कि मेरा शिकार होने वाला है, इसलिए वह धीरे धीरे सिलक कर घात लगा रहा होगा कहाँ, एक छाया में, यानी कि किसी पेड़ वगैरह की या किसी घास के बीच में, यानी छाया में। तो चलिए अब इतना हो गया। अब इसके बाद करते हैं नियर द वाटर होल। नियर माने पास, वाटर होल, वाटर होल का मतलब होता है जहां जंगल वगैरह में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं पानी से भरे हुए, वहीं पर घात लगा रहा होगा। क्यों वहां पर? क्योंकि आपने देखा होगा जंगलों में पानी पीने कोई भी जानवर आए तो उसका एकदम शिकार कर सके, जहां बच्चों शिकार कर सके। वेयर जहां प्लम्प डियर मीन्स होता है मोटे ताजे हिरन। जहां प्लम्प डियर यानी कि मोटे ताजे हिरन पास माने गुजरते होंगे, यानी जहां से मोटे ताजे हिरन गुजरते होंगे, जहां बच्चों जहां से मोटे ताजे हिरन गुजरते होंगे वहीं पर ये शेर क्या कर रहा होगा, यानी कि छाया में घात लगा रहा होगा लंबी लंबी घास में। जहां बच्चों अब देखिए ये इतना हो गया। अब जैसे ही मोटे हिरन गुजरते हैं तो उसके बाद इसी प्रकार से घात लगाने के बाद एकदम झपट्टा मारता है, जी बच्चों धीरे धीरे सरकता है और बैठ जाता है, घात लगाता रहता है, यानी कि घात लगाता रहता है, यानी छिपा रहता है। जब छिपा रहता है तो एकदम जैसे कोई हिरन वगैरह कोई भी पशु आता है तो उसके ऊपर एकदम झपट्टा मार लेता है। जी बच्चों एकदम झपट्टा मार लेता है, जो आपके सामने फिगर है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं स्टेंजा नंबर 3 पर। उसके बाद क्या होगा, ही शुड बी लर्न स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। ही माने वह है, शुड बी वह है, ही माने वह है, ही शुड बी स्नार्लिंग। स्नार्लिंग मीन्स होता है धारणा। जब बच्चों ही स्नार्लिंग मीन्स होता है धारणा। अराउंड माने चारों ओर, हाउसेस माने घरों के, एट द जंगल्स एज यानी जंगल के किनारे पर। वह जंगल के किनारों पर, वह जंगल के किनारे पर घरों के आसपास दहाड़ रहा होगा। जी बच्चों जंगल के किनारे पर घरों के आसपास दहाड़ रहा होगा। आपने देखा है जो घरों के पास में जो घर बने होते हैं उनके पास भी टहलते रहते हैं, वो मतलब बाहर भी आ जाते हैं, जंगलों के किनारे पर बाहर आ जाते हैं और घरों के आसपास टहलते हैं और दहाड़ते हैं। जी बच्चों दहाड़ते हैं, आपने इस चित्र में देख लिया होगा और समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए वेयरिंग माने दिखा रहा होगा, वेयरिंग मीन्स दिखा रहा होगा, हिज माने अपने, व्हाइट माने सफेद और फैंक्स मीन्स होता है दो नुकीले दांत। फैंक्स मीन्स क्या होता है, दो नुकीले दांत, यानी कि और अपने दो नुकीले दांतों को दिखा रहा होगा। हिज क्लोज अपने पंजों को दिखा रहा होगा। किसे दिखा रहा हो? अपने पंजों को दिखा रहा होगा, यानी कि वह अपने दो नुकीले दांतों को दिखा रहा होगा। जब वह दहाड़ता है तो उसका मुंह बिल्कुल खुल जाता है और वह अपने दो नुकीले सफेद सफेद दांतों को दिखा रहा होगा और वह अपने पंजों को दिखा रहा होगा। किसको दिखा रहा होगा? अपने पंजों को दिखा रहा होगा। अब इसके बाद देखो टेरराइजिंग, डरा रहा होगा। टेरराइजिंग मीन्स डरा रहा होगा द विलेज माने गांव वालों को, और गांव वालों को डरा रहा होगा। जिससे हमने देखा है कि जब जंगल के किनारे से जो सड़क जाती है वहां से लोग गुजरते हैं तो ज्यादातर जब बीच में कभी कभी आपने देखा होगा, पिक्चरों वगैरह में देखा होगा, रियल में देखा होगा कि जो जंगल के किनारे पर सड़क होती है वो जो चीता होता है और भी जो पशु होते हैं वो जंगल के किनारे पर वो रोड पे आ जाते हैं और वहां से जब कोई गुजरता है तो देख के एकदम भाग जाता है। जी हाँ बच्चों उनको डराता है। जी हाँ बच्चों टेरराइजिंग का मतलब होता है डरा रहा होगा द विलेज यानी गांव वालों को, और गांव वालों को डरा रहा होगा। जी हाँ बच्चों अब ये हो गया आपका 3 स्टेंजा। अब इसके बाद चलते हैं स्टेंजा नंबर 4। अब स्टेंजा नंबर 4 देखिए। अब स्टेंजा नंबर 4 फिर अब देखिए, अभी हमने बताया स्टेंजा नंबर 2 में, स्टेंजा नंबर 3 में कि एक चीता किस प्रकार जंगल में गति करता है, किस तरह रहता है, किस तरह लोगों को डराता है, किस तरह मतलब शक्ति के साथ रहता है। और उसी चीते की बात करते हैं, उसी टाइगर की बात करते हैं। जब वह फिर चिड़ियाघर में रहता है और वह चिड़ियाघर में बंद होता है तो किस प्रकार रहता है। तो मैं बच्चों चलिए बात करते हैं। अब देखिए चौथा स्टेंजा क्या है कि व्हाट ही इज लॉक्ड, लेकिन ही इज लॉक्ड, वह बंद है इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वह एक कंक्रीट यानी पत्थर की बनी हुई सेल में बंद है। लेकिन वह पत्थर की बनी हुई सेल में, यानी कि अब जो है जो जू में है,
क्या है, अब वो टाइगर जो है वो जू में है, जो एक पत्थर की बनी हुई सेल है उसमें क्या है, बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत बिहाइंड बार्स यानी कि सेल के अंदर है। जो सेल के अंदर यानी भीतर है, क्योंकि वह अपनी ताकत को नहीं दिखा सकता है, क्योंकि वह बंद है, बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, बंद है और वह मजबूर है, वह अपनी ताकत को नहीं दिखा सकता। इसीलिए जब चिड़ियाघर में जो टाइगर्स होते हैं, पशु होते हैं, वो अपनी ताकत को छुपा लेते हैं। क्या करते हैं, छुपा लेते हैं। क्यों, क्योंकि वह मजबूर होते हैं, वह बंद होते हैं, वह कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखिए इसके नीचे स्टॉकिंग, स्टॉकिंग द लेंथ, स्टॉकिंग माने तो मापना, द लेंथ माने लंबाई को, ऑफ इसके, और अपनी लंबाई को माप रहा होगा। क्या लगा हो, और अपनी लंबाई को माप रहा होगा। देखा जैसे कि ये बंद है, मजबूर है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये क्या कर रहे होंगे, ये अपनी लंबाई को माप रहे होंगे। क्या कर रहे हैं, माप रहे होंगे। क्यों, अब मापना क्यों कहा गया, क्योंकि मेरे बच्चों जो टाइगर चिड़ियाघर में होते हैं वो फिर उतने में चक्कर लगाते रहते हैं, उतने में चक्कर मारेंगे, घूमेंगे, इससे बाहर तो जा नहीं सकते, क्योंकि वह बंद है, वह मजबूर होता है, इसीलिए चुपचाप रहता है, उसी में उसकी लंबाई को मापता रहता है, यानी कि चारों तरफ टहलता रहता है, उसी को बोलते हैं अपनी लंबाई को मापता रहता है। अब इसके बाद देखिए इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग माने इग्नोर करता रहता है, इग्नोर करता रहता है। विजिटर्स माने होता है दर्शकों को, यानी कि जो दर्शक, यानी कि जैसे कि जो चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, देखने जाते हैं, चिड़ियाघर देखने जाते हैं, जानवरों को देखने जाते हैं, उनको क्या कर रहा होगा, इग्नोर कर रहा होगा। यानी कि जैसे कि आपने देखा कि मैं गया या आप चिड़ियाघर में किसी में गए, तो वो बेचारा चुपचाप उसकी चाहे कंकड़ मारो, चाहे कुछ भी फेंक के मारो, वह कुछ नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वह मजबूर होता है, इग्नोर वह मजबूर होता है, उसकी ताकत उस पिंजरे में बंद होती है, तो इसी वजह से वह सबको इग्नोर करता है, उनसे कुछ भी नहीं बोलता और धीरे से अपनी गुफा में चला जाता है। अब देखिए ये लास्ट स्टेंजा है, 5वां। अब वह लास्ट में अंत में क्या करता है, फिर जब शाम हो जाती है, शाम हो जाने के बाद वो, जब शाम हो जाती है, रात हो जाती है, फिर वो क्या करता है, रात में क्या करता है, ही हियर्स, वह सुनता है, द लास्ट वॉइस, ही मन वह हियर्स माने सुनता है, द लास्ट माने अंतिम, वॉइस माने आवाज को, एट नाइट मतलब रात में, वह रात में अंतिम आवाज को सुनता है, वह रात में अंतिम आवाज को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार, यानी कि पेट्रोलिंग कार की, वह रात में पेट्रोलिंग कार की अंतिम आवाज को सुनता है। अब पेट्रोलिंग कार, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर पेट्रोलिंग कार क्या होती है। बच्चों पेट्रोलिंग कार उसको बोलते हैं जो चिड़ियाघर के जितने भी अधिकारी होते हैं, कार्यकर्ता लोग होते हैं, वो उस कार से पूरे चिड़ियाघर में घूमते हैं और देखते हैं कहीं पे कोई चीज तो नहीं है, कहीं पे कुछ है तो नहीं, तो इसीलिए वह उनकी सुरक्षा के लिए घूमते हैं और फिर लास्ट में उनको भोजन देते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह रात में अंतिम आवाज को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार, यानी पेट्रोलिंग कार की, तो इसको बोल देंगे वह पेट्रोलिंग, वह रात में पेट्रोलिंग कार की अंतिम आवाज को सुनता है। एंड और स्टेयर्स माने घूरता रहता है, एंड माने और, स्टेयर्स माने घूरता है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकदार आंखों से, एंड स्टेयर्स और घूरता है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकदार आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए सितारों को। जी बच्चों कि लास्ट में जब रात हो जाती है, वह सिवा आसमान की ओर ही देखता है, कहीं नहीं देखता है, उसकी जो आंखें होती है वो चमकदार होती हैं और वह उन्हीं आंखों से वह चमकते हुए सितारों को देखता रहता है। वही कहा गया है, वही कहा गया है, क्या कहा गया है कि एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वह अपनी चमकदार आंखों से चमकते हुए सितारों को देखता रहता है। जी हाँ बच्चों, ये आपका 5वां चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ये आपका था ए टाइगर इन द जू का चैप्टर, जो पोएट्री का 3 चैप्टर हुआ करता है। तो इसीलिए यानी कि पोएट्री का 3 चैप्टर है। तो मेरे बच्चों ये मेरे पोएट्री के 3 चैप्टर यानी ए टाइगर इन द जू के पढ़ाने का तरीका था। यदि आपको तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। यदि आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो मेरे चैनल पे सिर्फ एक कमेंट से मार दीजिएगा और आपके उसी
इच्छा के अनुसार आपकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।